मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंसलिंग। ठीक है, इससे पहले हमने गाइडेंस किया है, तो आज का हमारा है काउंसलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने गाइडेंस किया था उसी से ही थोड़ा सा ये मिक्सअप क्वेश्चन है उसके साथ ही, तो इकट्ठा भी आ सकता है इसका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग? ठीक है, अलग अलग भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग क्या है? देखिए, जो हमारा परामर्श होता है हमारा, हम जब किसी को अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं कि जो हमारा परामर्श होता है वो किसी की समस्या, दूसरे व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है वो व्यक्ति ऐसे ही बोल दे ये कर लो वो कर लो, नहीं। एक्सपर्ट व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। उसके द्वारा जो परामर्श प्रार्थी है उसको जो परामर्श, उसकी समस्या को हल करने के लिए जो कहा जाएगा, उसके द्वारा उसकी समस्या को हल करने के लिए किया जाएगा, जो भी समस्या होगी उसकी, तो उसको बोलते हैं हम काउंसलिंग। ठीक है, कि दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना जब वो किसी समस्या में होता है। ठीक है, ये तो थी हमारे जनरल भाषा में। अब क्या है, हम बात करते हैं कि परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसके बिना निर्देशन भी अधूरा है। अगर हम बात करते हैं तो परामर्श को निर्देशन, जो हमारे वादी होती हैं, निर्देशन वादियों को क्या कहा जाता है? इसका हृदय कहा जाता है परामर्श को। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो ये आपका निर्देशन है क्या है, ये एक शरीर है और परामर्श उसका क्या है? हृदय है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो परामर्श के बिना निर्देशन का कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए परामर्श ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम मीनिंग बताएंगे। ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दी है कि क्या होता है परामर्श। उसमें परामर्श में क्या कहा गया है कि जो दो व्यक्ति, इसमें कितने व्यक्ति कार्य करते हैं? दो व्यक्ति। कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों को संपर्क को व्यक्त करता है, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला। ठीक है, परामर्श प्रार्थी और एक परामर्श दाता। परामर्श जो देता है वो परामर्श दाता होता है और जो परामर्श लेता है वो परामर्श प्रार्थी होता है। ठीक है, तो इस परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है, काउंसलर भी कहा जाता है, और परामर्श लेने वाला जिसे काउंसलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो दो व्यक्ति कार्य करते हैं। परामर्श की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं उनका समावेश किया जाता है। ठीक है बेटा, तो जिसमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले की समस्या को समझने का प्रयास करता है और उस समस्या को हल करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। ठीक है बेटा, इसमें हम राइटर्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। आप कम से कम मिनिमम 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग दीजिए, क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। सबसे पहले हम जोन्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू जोन्स, काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस 1-to-1 रिलेशनशिप एज इन द इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मायर्स। उसने क्या कहा है? काउंसलिंग इम्पल्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन विच वन boast a certain kind of assistance to the other। मायर्स ने कहा है। तो आपको जो भी अच्छी लगती है डेफिनेशन, 5-6 डेफिनेशन दे रखे हैं, उसमें से आप कोई भी यानी 2 डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में हम इसको बताएंगे कि जब हम लास्ट में हम कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि परामर्श क्या है। परामर्श मुख्य रूप से क्या है? दो व्यक्तियों के बीच का एक संपर्क है, जिसके अंतर्गत जो हमारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायता करता है और उसकी हेल्प करता है। तो परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाला परामर्श प्रार्थी भी कहते हैं, जिसे दोनों आमने सामने होती हैं। वो आमने सामने उनका होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपका मेन पॉइंट है। तथा परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सामने 3 तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहला तथ्य आता है, परामर्श प्रक्रिया में क्या होता है? 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, आपस में आमने सामने होते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति। सेकंड है परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, जिसे काउंसलर और काउंसली कहा जाता है, के बीच विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं।
ठीक है बेटा, क्योंकि साधन कोई भी वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको क्या करता है, जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्या का समाधान करना होता है और उसको बताना होता है। नेक्स्ट है, परामर्श के कार्य के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति का क्या है, होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी परामर्श दे देगा, फिर तो चलते फिरते हर बंदा परामर्श देना शुरू कर देगा, नहीं, ठीक है। तो परामर्श इसका अनुभवी और शिक्षित होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप कर देखते हो कि आजकल साइकेट्रिस्ट हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी एक क्या है, काउंसलर हैं, जो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। जब आजकल आपको पता है कि मनुष्य जो पर्सन होते हैं टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वो अपनी समस्याएँ लेके कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास, और वो क्या है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, वो आमने सामने बैठ के विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। किसके द्वारा, काउंसलर के द्वारा। तो वो क्या है, एक प्रशिक्षित और ट्रेन एक्सपर्ट होता है, तभी किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। उसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में, इसकी जो हमारा परामर्श है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, देखिए जब मीनिंग क्लियर हो गया आपको तो उसमें से ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। सबसे पहले है कि जो परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। देखिए ध्यान से सुनिए, परामर्श में किसी व्यक्ति की जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जाता, अपितु उस समस्याओं का समाधान करने में उसकी हेल्प की जाती है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर कौन सा उनको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है वो सॉल्यूशन करके नहीं देगा, वो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। करना तो क्या है, जो काउंसलिंग ले रहा है उसी को ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है, जो आपका परामर्श होता है, काउंसलिंग होती है, वो केवल दो व्यक्तियों का ही आपस में संपर्क होता है, दो व्यक्तियों का ही आपस में संपर्क होता है, उसको बोलते हैं हम काउंसलिंग। यदि दो से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है बेटा, ये इसका इंपॉर्टेंट रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सलाह देना नहीं है, और ना ही परामर्शदाता की द्वारा जो परामर्श प्रार्थी है उसको किसी भी प्रकार का निर्णय करना है, उसको निर्णय देना है, बल्कि निर्णय का तो वह स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है कि वो जो उसको कहा जाता है वो करता है या नहीं, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, परामर्श प्रार्थी की जो काउंसलिंग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परामर्श की प्रक्रिया की जो समाप्ति होती है उसी समय हो जाती है जो परामर्शदाता होता है व्यक्ति को किसी निर्णय तक पहुंचने में उसकी हेल्प देता है, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद हम इसके एम्स करेंगे, ठीक है। एम्स आपको अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जो भी आप राइटर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग है, हॉर्डी के अकॉर्डिंग है, थर्ड के अकॉर्डिंग है, और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अकॉर्डिंग है। जो आपको अच्छे लगते हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसका मीन करते हैं कि फर्स्ट आपका क्या है कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में भी उसको क्या मिलती है, हेल्प करना। जब व्यक्ति समस्या में फंसा होता है तो उसको क्या होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो काउंसलिंग क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में उसको क्या करती है, व्याख्या करने में उसकी सहायता करती है। तो ये भी क्या है, किसका एम है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को उनके योजनाओं को पूरा करने के लिए दिशा कार्य आरंभ देती है, आरंभ करती है उसका, तो प्रारंभ करने में भी उसकी क्या करती है, हेल्प करती है, जो उसको दिशा कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्ति करने में उसकी सहायता करती है। तो परामर्श काउंसलिंग एक बहुत मतलब अच्छी आपका क्या है, मेन होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं को हल किया जा सकता है, उसकी हेल्प की जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी होती है जो ये परामर्श की क्रिया होती है, परामर्श काउंसलिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या और क्या किया जाता है, इसमें परामर्श पारिवारिक जो जीवन है, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित जो क्षेत्र में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में भी उसकी हेल्प मिलती है, किसकी, काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग को हेल्प मिलती है। तो उसकी जो भी समस्याएं होती हैं वो उसके द्वारा समाधान कर सकता है, ठीक है बेटा। ये तो थे उसके एम्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट उसके जो हमारे हैं टाइप्स, एम्स के टाइप्स। देखिए बहुत प्रकार के इन्होंने एम्स बताए हुए हैं, तो आप
मतलब चाहें तो इसमें से कोई भी कितने भी आप कर सकते हैं। आपका जो 213 पेज है आपका बुक का, तो उसमें टाइप्स ऑफ काउंसलिंग दी हुई है। तो इसमें यही बताया गया है कि परामर्श की क्रिया जो होती है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों उनकी आयु की भिन्नता तथा विभिन्न व्यक्तियों के जीवन से संबंधित होने के कारण ही क्या है, सभी प्रकार के बारे में इसका क्या रिलेटेड होती है व्यक्ति से, तो सभी प्रकार के बारे में इसके बारे में बताना असंभव होता है। ठीक है, तो परामर्श के हम कुछ इसमें से प्रकार ले लेते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले है एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग कौन सी होती है? इस प्रकार के जो परामर्श का महत्व होता है वो उद्देश्य छात्र के उद्देश्यों के लिए ही उनके पाठ्यक्रमों, उनकी पाठ्य पुस्तकों और विद्यालयों आदि के बारे में ही चुनाव करने में और साथ ही उनके जो समायोजन में उसके लिए ही सहायता देना होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, कि उनकी हेल्प हो सके बच्चों की। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी काउंसलिंग। तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व जो होता है हमारा, परामर्श का लक्ष्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहारों को, उनके एम्स को और उनके एनवायरनमेंट को क्या है, एक करना। तो ये भी क्या है, इसके द्वारा किया जाता है। देखिए बहुत सारे एम्स हैं। सोशल काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, रिलीजियस काउंसलिंग, तो इसमें से बहुत सारे हैं जिसमें से आप कुछ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कर रहे थे सोशल काउंसलिंग। इस प्रकार के जो काउंसलिंग होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्र में जो सोशल स्किल्स होती हैं उनको विकसित करना और उसमें बच्चों की हेल्प करना होता है। ठीक है बेटा, एक है हमारा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो इसमें क्या है, जो इसमें परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है, वो क्या होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। तो वो क्या करता है, सामान्य बातचीत के द्वारा ही जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं और भावनाओं को व्यक्त करने में उसकी हेल्प करता है। तो बहुत सारे हैं जिसमें से आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करेंगे, ये तो सिंपल टाइप्स थे हमारे कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, कि मुख्य प्रकार क्या है। वैसे अगर हम करते हैं तो परामर्श के टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अब हमारे ये 3 प्रकार की है, 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, वो आपके नॉर्मल थे कि हमारी सोशल से रिलेटेड, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, वोकेशनल से रिलेटेड, लेकिन ये अब हमारे टाइप्स आएंगे। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग बताया गया है। तो सबसे पहले है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग है। उसके बाद है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। 2 काउंसलिंग होगी आपकी नॉन डायरेक्टिव। इसके बाद आती है आपकी तीसरी काउंसलिंग। तीसरी काउंसलिंग कौन सी है आपकी? समन्वित इलेक्टिव काउंसलिंग। तो ये 3 काउंसलिंग है, 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो विचार जो मेन होता है, प्रवर्तक होता है, इसका कौन है? प्रवर्तक विलियम्स। तो उन्होंने क्या कहा है, जो इस प्रकार की काउंसलिंग होती है उसमें मेन हेड कौन होता है? काउंसलर होता है। ठीक है, तो इसमें परामर्शदाता जिसको काउंसलर कहते हैं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, वो ही इम्पोर्टेंस इसमें रखता है। और जो प्रार्थी होता है जिसको काउंसलिंग दी जाती है वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। और जो काउंसलर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट होता है। तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट है हमारा काउंसलर है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इस पत्ती में क्या किया जाता है, जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तरदायित्व किसका होता है? परामर्शदाता का, काउंसलर का। तो वो उसकी जो भी समस्या होती है उसको हल करने के लिए सहायता करता है। और परामर्शदाता ही जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्याओं को प्राप्त करता है और उसको जो उनका हल निकालता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये हमारी जो समस्या है इसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव में कौन है? इसमें क्या था? काउंसलर। प्रथम कौन था? काउंसलर, जिसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है? काउंसली, जिसको काउंसलिंग दी जा रही है, परामर्श प्रार्थी की। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार क्या है, जो परामर्श के अंतर्गत परामर्श प्रार्थी है उसको क्या है, मेन पार्ट इसका माना जाता है और परामर्शदाता को गौण स्थान प्राप्त होता है, जो परामर्शदाता होता है। तो इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी को ज़्यादातर बोलना होता है और परामर्शदाता को अधिकतर पैसिव रहता है वो। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, उसका स्थान सेकेंडरी है जो काउंसलर है।
और वो बहुत ही कम बोलता है। तो इसमें जो प्रार्थी होता है वो अधिकतर अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करता है, ठीक है, और उनकी पूर्ति के लिए स्वयं ही प्लानिंग्स करता है और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद ही प्रयत्नशील रहता है। तो ये था आपका सेकंड वाला। तो लास्ट में क्या निर्णय हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा परामर्श में निर्णय जो लिया जाता है और योजना बनाना और उस योजना को अनुकरण करना, सभी प्रकार का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? परामर्श प्रार्थी काउंसली, जिसको काउंसलर के द्वारा इसमें जिसको काउंसलिंग दी जाती है, परामर्श प्रार्थी, वही इसमें क्या होता है? मेन पार्ट निभाता है, क्योंकि वही अपनी समस्याओं के बारे में प्लानिंग भी करता है और उनको निभाता भी है। ठीक है बेटा। थर्ड है आपका इलेक्टिक काउंसलिंग, इलेक्टिक, ठीक है। इसमें इलेक्टिक में क्या है? दोनों का मिश्रित रूप है ये, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्या होता है? समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत क्या होता है? जो परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है, सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या एवं व्यक्तिगत उसका अध्ययन करता है। ठीक है बेटा, कि परामर्श प्रार्थी जो काउंसलिंग जिसको दी जा रही है उसका क्या समस्या है, तो उसके बारे में वो क्या करता है? केस स्टडी, व्यक्तिगत उसका अध्ययन करता है और उस व्यक्ति के उसके पश्चात क्या करता है? वह उस विधि को चुनता है, जो विधि अपनाई जाएगी उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। जो हमारा काउंसलिंग होता है, जिसको हम काउंसलिंग दे रहे हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो उसको चुनता है। ठीक है। हमारे आगे जो थॉर्न और उसके जो अनुयायी हैं उनका क्या कहना है कि जो परामर्श की विधि है ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो परामर्श प्रयोग करता है वो व्यक्ति की इंसाइट उत्पन्न हो, अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हो, ताकि उससे जिससे वह स्वयं अपनी समस्याओं का हल कर सके। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है उसका क्या है? मिश्रित रूप, कि आपस में वो क्या है? दोनों ही इसमें सक्रिय रहें। तो इसका दोनों का इलेक्टिक मिश्रित रूप है और इसमें जो काउंसलर होता है वो भी सक्रिय होता है। वो देखता है कि कैसे व्यक्ति का अध्ययन किया जाए और कौन सी विधि यूज़ की जाए, और जो हमारा काउंसलिंग जिसको दिया जाता है वो क्या है? समस्याओं का हल कर सके, उसके लिए भी क्या करता है? समय के अपने जो अकॉर्डिंग है उसको समय में समायोजित करके स्वयं के साथ समाज का क्या करता है? प्रिपेयरिंग करता है, उनका एक हिस्सा बनता है। तो दोनों का क्या है? इसमें मिश्रित रूप है, दोनों सक्रिय रहते हैं। वो भी क्या करता है? उसकी हेल्प करता है काउंसलर। ठीक है। और काउंसलिंग लेने वाला वो भी क्या है? अपने लिए क्या करता है? उसमें पार्टिसिपेट करता है, ताकि जो भी समस्या है उसको हल किया जा सके। ठीक है बेटा। तो ये था आपका काउंसलिंग के बारे में। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आज के लिए इतना ही आपका। थैंक यू।